छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में दीपिका पल्ली खेल नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो दीपिका है वह किन किन से प्रशिक्षण प्राप्त कर ली थी, किन किन से ट्रेनिंग ले ली थी। स्क्वैश की ट्रेनिंग किन किन से ली थी, किन किन को अपना गुरु बना लिया था। वो अमेरिका जाकर भी स्क्वैश की ट्रेनिंग ली थी। ये सब हमने कल की अवधि में देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, इन सब का परिणाम अच्छा निकला। इन सब का, और जहाँ जहाँ जाकर ट्रेनिंग ली उस सब का परिणाम, रिजल्ट अच्छा निकला। और देखते ही देखते जूनियर सर्किट में दीपिका के नाम की धूम मच गई। उन सभी का परिणाम अच्छा निकला और देखते ही देखते क्या हुआ, जूनियर सर्किट में, जूनियर विभाग में दीपिका के नाम सब तरफ मशहूर हो गया। अंडर 17 टूर्नामेंट में उन्होंने फ्रेंच ओपन और ब्रिटिश ओपन के साथ साथ करीब 8 खिताब जीते। देखिए यहाँ पे फ्रेंच ओपन और ब्रिटिश ओपन, फ्रेंच में खेले जाने वाले और ब्रिटिश में, इंग्लैंड में खेले जाने वाले 17 अंडर 17 एज के उस प्रतियोगिता में उसने क्या किया, वहाँ पे फ्रेंच में भी और ब्रिटेन में भी उसने क्या किया, वहाँ जीत हासिल कर लिया। उसके साथ साथ करीब 8 खिताब जीते, 8 प्रशस्तियाँ जीत ली, अपने नाम कर ली थी। अंडर 17 में वह दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। देखिए यहाँ पे अंडर 17 के खिलाड़ियों में वह विश्व के ही सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। 2006 में क्या हुआ, उन्होंने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। 2006 में उन्होंने क्या किया, अपने प्रोफेशनल करियर को, अपने उस करियर को शुरू की। पर बड़े स्तर पर उन्हें पहली सफलता 2011 में मिली। 2006 में उन्होंने शुरू किया था, लेकिन एक बड़े से बड़े स्तर पर उन्हें क्या हुआ, वहाँ पे 2011 में उन्हें सफलता मिली, जब उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जो अमेरिका है वहाँ का जो कैलिफोर्निया है, उस कैलिफोर्निया में आयोजित ऑरेंज काउंटी ओपन में, उसका नाम ऑरेंज काउंटी ओपन में सफलता प्राप्त की। उस समय उन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया था। 2012 का वर्ष भी उनके लिए बेहतरीन रहा। 2012 भी क्या रहा उनके लिए, बहुत ही अच्छा साल रहा। अपनी नई कोच साराह फिट्जगेराल्ड, साराह फिट्जगेराल्ड के साथ उन्होंने कई जीत हासिल कर नई ऊंचाइयों को छुआ। उसका कोच कौन बन गए थे, उसने साराह फिट्जगेराल्ड को अपने कोच बना लिया और उनके साथ क्या किया, उन्होंने कई जीत हासिल कर नई ऊंचाइयों को छुआ। वह बहुत सारे जीत को हासिल कर ली और एक सफल खिलाड़ी बन गई। वह टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन से उपविजेता रही। टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस, उस टूर्नामेंट के चैंपियंस में वह उपविजेता रही। इसके अतिरिक्त वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंची। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल दौर में भी वह पहुंची थी। इसी साल यानी 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। 2012 में उनको एक पुरस्कार मिला, जो भारत का जो खिलाड़ियों को देने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार, वह भी उनको 2012 में ही मिल चुका था। स्क्वैश की विश्व चैंपियनशिप में भी वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। स्क्वैश की विश्व चैंपियनशिप, पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों के अंतर्गत खेले जाने वाली जो विश्व चैंपियन जो थी स्क्वैश जो खेल था, उसमें भी वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। इसी का परिणाम था कि वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 10वीं रैंकिंग तक पहुंची। इसी के परिणाम हुआ अपने करियर की 10वीं रैंकिंग, 10th रैंकिंग तक वह पहुंची थी। उनकी हालिया रैंकिंग 14 है। उनका जो प्रेजेंट रैंकिंग क्या है, वह 14 है। ठीक है, यहाँ तक हमने दीपिका के बारे में देखा। इसके अगले भाग को हम क्या करेंगे, अपने अगले अवधि में देखेंगे। ठीक है।
धन्यवाद।